नमस्कार साथियों, पहली वीडियो में हमने आपको बताया था कि प्रेजेंट के कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा रहे हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है ना। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में टाइम निश्चित होता है, अगर टाइम नहीं है तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाते हैं। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी टाइम लगा दोगे आप तो वो परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाते हैं। मैंने पहली वीडियो में आपको सारा कुछ समझा दिया था। अब आप इसे देखिएगा, इसमें प्रश्न उठता है क्यों, कब, कहाँ, कैसे, उस टाइम को निर्धारित करने के लिए हमने एक सामने आपके ट्रांसलेशन लिखने से पहले ध्यान दीजिएगा। WH फैमिली, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, यहां पर लिख दीजिएगा। वाई, वेयर, व्हेन, हाउ, कुछ भी, तो इस पर ट्रांसलेशन बन जाएगा। अब इस ट्रांसलेशन को बनाते हैं, जरा ध्यान दीजिए कैसे। वे जनवरी से अपना समय क्यों नष्ट कर रहे हैं। ओके, तो इसमें अगर जनवरी नहीं होता, अगर इस ट्रांसलेशन में जनवरी नहीं होता तो ये ट्रांसलेशन केवल कंटिन्यूअस होता। अगर इसमें टाइम उपस्थित हो गया है तो ये आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। एक और ध्यान देने की बात है, मैंने आपको निश्चित के लिए डैम्स लिखा था, दिन, तारीख, साल, महीना और सीजन। अगर ये आते हैं तो सिंस का प्रयोग होगा, अगर और कुछ वर्ड आते हैं समय के आधार पर तो फोर का प्रयोग होगा। इन दोनों को अच्छी तरह से देखो। अब इधर देखते हैं, देख क्या है, इसमें क्या है, वाई, हैज। सबसे पहले इंग्लिश का शब्द ये आएगा और इसमें इंग्लिश का शब्द यहां है क्यों, ध्यान दो। और सब्जेक्ट क्या है, वे। तो सबसे पहले क्यों की इंग्लिश लिखते हैं, क्योंकि क्या है, वाई, वाई। फिर इसके बाद में क्या आएगा, हैव दे बीन। ओके, इसमें क्या दे रखा है। अब इसके बाद में नष्ट करने की इंग्लिश देखिएगा, तो बिफोर पे आ गए। अब तो किस पर आए, बिफोर पर। तो वेस्टिंग, तो दे के साथ में अपने के शब्द के लिए क्या आता है, देयर। टाइम, और कब से, जरा विचार करो, कब से, जनवरी से। किससे, जनवरी से। इधर लिखा है जनवरी, तो कब से, जनवरी। जनवरी क्या है, साल में है, महीना में है, तारीख में भी है और दिन में भी है। तो समय निश्चित है, जो मैंने टाइम से लिखा था। अब इसमें क्या लगाएंगे आप, सिंस जनवरी। ट्रांसलेशन कंप्लीट हो गया, अब भी नहीं हुआ। अगर यहीं पर आपने ट्रांसलेशन छोड़ दिया तो बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाएगी, क्योंकि ट्रांसलेशन में प्रश्न पूछा जा रहा है, क्वेश्चन किया जा रहा है। क्वेश्चन वाले ट्रांसलेशनों में, इंटरोगेटिव ट्रांसलेशनों में सबसे मुख्य होता है इंटरोगेटिव मार्क, क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह। ये ट्रांसलेशन कंप्लीट हो गया। अब दूसरा ट्रांसलेशन और देखिएगा आप। हाँ साथियों, तो दूसरा ट्रांसलेशन क्या है आपका, आप 3 घंटे से कहां झाड़ू लगा रहे थे। 3 घंटे में आप बता सकते हो कौन सा टाइम है। न सुबह के 3 बोल सकते हो, न शाम के 3 बोल सकते हो। 3 घंटे हैं, न जाने कौन से 3 घंटे हैं। ओके, समझे। अब इसके बाद में देखिएगा, तो इसमें प्रश्न करने वाला शब्द कहाँ है, और इसमें आपके स्ट्रक्चर में क्या है, वाई, और वाई के स्थान पर कहाँ की इंग्लिश क्या आएगी, वेयर। तो सबसे पहले नंबर लिखा हमने वेयर, फिर क्या आएगा, हैव यू। ओके, हम इसमें अब जगह छोड़ देते हैं थोड़ी। हैव यू बीन, हमने ये जगह क्यों छोड़ी है, वो संकेत बताने के लिए।
हैव यू बीन, अब झाड़ू लगाने की क्या है, स्वीपिंग। कितने समय से, समय निश्चित है या अनिश्चित है, क्यों कि न तो इसमें दिन है, न इसमें सुबह है, न इसमें शाम है, कुछ नहीं है, तो सिर्फ क्या आएगा, फॉर। 3 घंटे से 3 o'clock, या 3 hours कर दीजिएगा, और बाद में क्वेश्चन मार्क लगाना न भूलें। ओके, एक और चीज बता दूं, उसकी मिस्टेक ना हो इसलिए, अगर आपने इसमें से 3 घंटे का समय निकाल दिया और इसमें से आपने जनवरी निकाल दी, तो आपका ट्रांसलेशन किस में हो जाएगा, ओनली कंटिन्यूअस में। और उसे कैसे बना दोगे, वाई, इधर देख लो क्या कह रहा है, वे, वाई आर दे, फिर यही ट्रांसलेशन आ जाएगा, वेस्टिंग योर टाइम, समय नहीं है, ट्रांसलेशन बन गया। और इसमें ये समय निकाल दिया तो क्या आ जाएगा, वेयर आर यू वेस्टिंग योर टाइम, स्वीपिंग देयर टाइम, यही समय आ जाएगा नहीं। तो इस प्रकार से ट्रांसलेशन होते हैं। अब आप ट्रांसलेशन देखिएगा किसके साथ, कौन। अब इसमें आपके नाउन्स जोड़ने वाले आ रहे हैं, जैसे कितना, कितने, उन शब्दों को हम लेके चलते हैं, जरा गौर कीजिए। तो साथियों, आप कल से कौन सी पुस्तक पढ़ रहे हो, कल से कौन सी पुस्तक पढ़ रहे हो, जरा विचार करना। अब इसमें आ गया कौन सी पुस्तक, क्या लिखा हमने, कौन सी पुस्तक के अंडरलाइन खींची, इसका मतलब निकलता है कि कौन सी पुस्तक, कौन सी के साथ में नाउन्स जुड़ा हुआ होना अति आवश्यक। क्या, नाउन्स। तो इसमें नाउन्स क्या है, पुस्तक। तो कौन सी पुस्तक, तो इसमें विच का प्रयोग नहीं करेंगे, विच बुक का प्रयोग करेंगे। इंटरोगेटिव वर्ड में किसका करेंगे, विच बुक का प्रयोग करेंगे। वो कैसे, देखो, ये यहां पर जो वाई दे रखा है, यहां पर लिखेंगे विच बुक, तो क्या लिखेंगे, विच बुक। अब रूल यही है, हैव यू, नहीं का प्रयोग है तो सब्जेक्ट के बाद में नॉट है, यू क्या है, सब्जेक्ट, नॉट लगा दीजिएगा, नॉट रीडिंग। अब आपको विचार करना है, विच बुक हैव यू नॉट रीडिंग, आप कौन सी पुस्तक पढ़ रहे हो, कब से, टाइम निश्चित रखा है, कब से, कल से। तो कल तो दिन हुआ, टाइम्स में आया, तो क्या लगाएंगे, सिंस। कल की क्या है, लास्ट नाइट कर दीजिएगा। कुछ भी कर दीजिएगा, कल रात से कर दीजिए, कल से कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिएगा, आपका ट्रांसलेशन कंप्लीट होगा। अगर आपने इसमें से समय हटा दिया तो ट्रांसलेशन आपका डायरेक्ट यहीं तक रह जाएगा, और इसमें जो आपकी हैव रखा हुआ है यहां पर आपका आर आ जाएगा। सॉरी, इसमें बीन नहीं लगाया है, नॉट बीन। ध्यान दो, मैं क्यों छोड़ता हूं, आप बार बार मिस्टेक ना करें। एक ट्रांसलेशन और देखें, हाँ साथियों, 2 घंटों से कितने विद्यार्थी मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, समय क्या दिया है, 2 घंटे। फिर भी गौर कर लीजिएगा, 2 घंटे का मतलब है अनिश्चित टाइम, ट्रांसलेशन बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसमें क्या रखा, कितने विद्यार्थी 2 घंटों से, तो कितने विद्यार्थी, तो इसमें हाउ मैनी के साथ में नाउन्स जुड़ा हुआ है, नाउन्स क्या है, आपके विद्यार्थी। तो क्या होगा,
इधर देखिए 2 घंटों से, तो कितने विद्यार्थी ये शब्द है, हाउ मैनी स्टूडेंट्स। ओके, फिर क्या आएगा, हैव या हैज, हैव बीन। और प्रतीक्षा की इंग्लिश क्या है, आप जानते होंगे अच्छी तरह से, वेट, वेटिंग, WAITING, वेटिंग किसकी, फॉर मी। और कितने समय से इंतजार कर रहे होंगे, विचार करो कितने समय से, 2 घंटे से, तो 4 2 आवर्स, और बाद में क्वेश्चन मार्क। कंसेप्ट में कोई भी मिस्टेक हो गई तो विद्यार्थियों बोलो, ओके डन। आगे वाले में कोई प्रॉब्लम तो नहीं, ध्यान दो, इसमें से आप 2 घंटे को हटा दीजिएगा, 2 घंटों को हटा दीजिएगा, आपका ट्रांसलेशन बिल्कुल फाइनल हो जाएगा, समझे। 2 घंटों को हटाने के बाद में ट्रांसलेशन बिल्कुल फाइनल, तो 2 घंटे हटे तो कौन से में चला जाएगा, कंटिन्यूअस में। ओके, धन्यवाद, थैंक यू, सी यू अगेन।